नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद है। भारत बनाम इंग्लैंड आखिरी 3 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कब होगा? काफी दिनों से हर क्रिकेट फैन के मन में यही सवाल था और आखिरकार बीसीसीआई ने स्क्वाड का ऐलान कर ही दिया है। अब किस बात की देरी थी? क्या विराट कोहली का इंतजार हो रहा था? क्या श्रेयस अय्यर का इंतजार हो रहा था? क्या रविंद्र जडेजा, केएल राहुल का इंतजार हो रहा था? ये तो नहीं पता, लेकिन काफी बड़े बड़े डिसीजंस इस स्क्वाड में हमें दिखे हैं जो बीसीसीआई ने लिए हैं। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर अगले 3 मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के आगे वो स्टार लिखा हुआ आया है। स्टार का मतलब क्या है कि फिटनेस देखी जाएगी, अगर फिट होंगे तभी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या स्क्वाड के साथ आखिरी 3 मैचों में टीम इंडिया आगे है या फिर पीछे है। मोनू, सबसे पहले तो स्क्वाड का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था कि कब आएगा स्क्वाड, कब नहीं आएगा। अब जब आया है स्क्वाड तो इसमें ऐसा क्या नया हो गया कि इतनी देर लगाई जा रही थी? यार देखिए, इसमें हो सकता है विराट का जो पेंच था उसको लेकर हो सकता है थोड़ा डिले किया गया हो, लेकिन जो खबर आई है वही कि विराट कोहली बचे हुए 3 टेस्ट मैचों में भी नहीं खेलेंगे। ये एक शॉकिंग खबर है। हालांकि उम्मीद थी कि वैसे जो खबरें आ रही, जो रिपोर्ट्स की माने तो उसमें कहा गया था कि विराट जो है निजी कारणों की वजह से इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, और कुछ ऐसा ही बीसीसीआई ने बयान जारी किया है। उनमें यह कहा है कि विराट कोहली इसलिए इस टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि उनको निजी कारणों की वजह से हम उनका समर्थन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अब अय्यर भी नहीं है, विराट तो है ही नहीं, लेकिन अब अय्यर भी नहीं है क्योंकि अय्यर को चोट लगी थी, ग्रोइन पेन हुआ था उनको काफ़ी, और इसलिए वो एनसीए चले गए। अब एनसीए में वो अपना रिहैब करेंगे। लेकिन फिलहाल अय्यर और विराट कोहली इस तीनों टेस्ट मैच जो बचे हुए इंडिया के, उनका हिस्सा नहीं होंगे। बिल्कुल, स्क्वाड पर भी नजर डालेंगे कि किस तरीके का स्क्वाड ये बाकी बचे हुए 3 मैचों के लिए आया है। कौन कौन से खिलाड़ी चुनकर गए हैं, जो कि चुने गए हैं, जिन पर नजरें रहने वाली हैं। और यहां पर आपके सामने अभी स्क्वाड भी आ जाएगा कि ये कौन सी वो सदस्य, कितने सदस्यीय टीम है, कौन कौन इसमें शामिल हुआ है, वो सभी आपको दिखाएंगे कि पूरा स्क्वाड क्या है। विराट कोहली इसमें नहीं है और इस वक्त आपके सामने आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर ये स्क्वाड है। ये शेड्यूल हम दिखा रहे हैं आपको। पहला टेस्ट मैच 25 जनवरी से हैदराबाद में था, जो टीम इंडिया हार गई थी, इंग्लैंड जीत गई थी। फिर विशाखापट्टनम में था, दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने जीता था, सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब ये स्क्वाड है। रोहित शर्मा कप्तान है, जसप्रीत बुमराह आराम नहीं दिया गया है अभी भी, जो कि एक अच्छी चीज है हमारे हिसाब से तो। और उसके अलावा मोहम्मद सिराज की यहां पर वापसी हो गई है। सिराज को दूसरे टेस्ट मैच से आराम दिया गया था, अब सिराज भी वापस आ गए। रजत पाटीदार आपको नजर आएंगे, सरफराज खान आपको नजर आएंगे वहां पर। लेकिन क्या इस टीम में आपको बैलेंस नजर आ रहा है मोनू? क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका फिर वहीं कहीं रिवॉल्व करेगा कि शुभमन गिल आएंगे, एक शतक जरूर आया, फॉर्म कैसी है, क्या पूरे तरीके से फॉर्म में आ गए हैं, ये भी हम नहीं जानते हैं। इसके अलावा हम ये नहीं जानते हैं कि रजत पाटीदार कैसा खेलेंगे। इसके अलावा केएल राहुल क्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये टीम आपको आगे नजर आ रही है? नहीं, टीम तो बड़ी अच्छी है, बैलेंस टीम है, लेकिन इसमें ठीक है विराट इस टीम में नहीं है, लेकिन फिर भी अय्यर का तो वैसे ही खराब फॉर्म था। लेकिन जो केएल राहुल और जडेजा ही कमबैक हुआ है इस टीम में, अब दोनों का सब्जेक्टिव फिटनेस होगा कि क्या वो राजकोट टेस्ट खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। लेकिन इसमें एक नया चेहरा, एक वो है आकाशदीप। अगर आप इनको जानते हो, बिहार का चिराग ये गेंदबाज है, बड़ा अच्छा गेंदबाजी करते हैं। उनको जो जाना जाता है रफ्तार और इन स्विंगिंग डिलीवरीज के लिए जाना जाता है, बड़े अच्छे करते हैं। और आईपीएल में भी आरसीबी के लिए खेले थे, इन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था। और अभी हाल ही में इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ इन्होंने मैचेस खेले थे, वहां भी इन्होंने बड़ा अच्छी गेंदबाजी की थी और सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इसीलिए अब इनको टीम में मौका दिया गया। हालांकि बैकअप ही रहेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इस टीम में मुश्किल लगता है खेलें, क्योंकि बुमराह इस टीम में है, तो सिराज भी हैं, मुकेश कुमार भी हैं। अब देखना होगा राजकोट टेस्ट में क्या टीम इंडिया एक गेंदबाज के साथ जाएगी या फिर दोनों तेज गेंदबाजों के साथ जाएगी, ये भी डिपेंड करेगा। लेकिन जो टीम आई है फिलहाल 17 मेंबर स्क्वाड आप देख सकते हैं टीम का। इसमें 2-3 चेहरे आपको नए दिखेंगे, चाहे उसमें आकाशदीप हों या फिर केएल राहुल और जडेजा वापस आए हैं टीम में, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है फिलहाल। नहीं, ये 17 सदस्यीय स्क्वाड आपको जरूर नजर आ रहा है मोनू, लेकिन ये इसमें मजबूरी वाले नाम कितने हैं? मैं देखिए स्पष्ट तरीके से, क्योंकि इस चीज को हमें रखने की जरूरत है, क्या आप के मजबूरी वाले नाम इसमें ज्यादा हैं? आपने आवेश खान को एक भी मैच नहीं खिलाया, आप किस सोच के साथ उन्हें लेकर गए थे? आपने आवेश खान को वो कर दिया। और आपने सौरभ कुमार को किस लिए स्क्वाड में डाला था? आप कह रहे हैं हमने रिलीज कर दिया, आप रणजी मैच खेलिए, आपका वहां पर शायद आप ज्यादा क्रिकेटिंग योगदान दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहां पर सरफराज खान का नाम भी इंक्लूड तो किया गया है, तो 17 ले जाने की क्या जरूरत है? और मजबूरी वाले नाम कितने हैं? मिडिल ऑर्डर क्या यहां पर पेंच फिर से फंस सकता है? अगर केएल राहुल आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से रजत पाटीदार पे आप शायद भरोसा करेंगे। वो रोहित शर्मा का फॉर्म खुद का नहीं है, उसके अलावा शुभमन गिल का फॉर्म नहीं है।
कहां तक आपको लग रहा है कि ये मिडिल ऑर्डर सर्वाइव करता है? देखिए, मिडिल ऑर्डर तो आपका वीक लिंक है, ये आपको मानना पड़ेगा चिराग, क्योंकि जायसवाल और गिल दोनों ने अच्छे रन बनाए थे, 100 भी बनाया था गिल ने। अब गिल वापस फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन रोहित फॉर्म में आ गए हैं। हाँ, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं आप सिर्फ एक शतक के बलबूते से? अगर हम कहते हैं यार कि एक खिलाड़ी को एक परफॉर्मेंस के बेस पे आप जज मत कीजिए, हमने कहा यार रजत पाटीदार को ना आप वो एक मैच के बेस पे जज मत कीजिए, क्योंकि एक ही तो मैच खेला है। तो शुभमन गिल ने भी तो एक में ही तो रन बनाए, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई फॉर्म में आ गए हैं? लेकिन चिराग, आपको ये भी देखना होगा कि मैचेस कहाँ पर है, इंडिया कंडीशंस में है, और हम सब जानते हैं शुभमन गिल बहुत अच्छा खेलते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं, और जब 100 आपका हो वो रनों का, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस आता है इस टीम में। तो आप शुभमन गिल को अगली पारी में देखोगे थोड़ा सा और आपको बेटर नजर आएंगे वो खेलते हुए। लेकिन मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि जायसवाल अच्छा स्टार्ट दे देंगे, हम जानते हैं जायसवाल 200 बनाकर आए हैं और गिल 100 बनाकर आए हैं, लेकिन बाकियों का क्या होगा? चाहे उसमें रोहित के रन भी नहीं है, आपके मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल आएंगे या नहीं आएंगे, अभी ये भी सवाल है। और अगर रजत पाटीदार देखिए, पहला मैच खेला उन्होंने, डेब्यू हम समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने 32 बनाए थे एक पारी में और एक में 9 रन बनाए थे। सो आई थिंक उनका भी रहेगा। और उसके बाद केएस भरत, सबसे बड़ा अगर वीक लिंक टीम इंडिया का है इस वक्त, जो कमजोर कड़ी है वो केएस भरत है, क्योंकि केएस भरत के रन नहीं आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है चिराग वहां से रन आने। और उसके बाद अगर आप देखोगे एक और पेंच है, अब वो सरफराज खेलेंगे, अय्यर की जगह कौन आएगा, ये सवाल अब भी है। क्योंकि रजत पाटीदार को तो एक चांस मिल गया था, क्योंकि वो स्क्वाड में पहले से थे, लेकिन क्या रजत पाटीदार को ही टीम चुनेगी या फिर रजत पाटीदार की जगह आप सरफराज खान को भी देख सकते हैं? अब यहाँ पर आपने केएस भरत का नाम ले दिया ना, तो फिर वो एक चर्चा गंभीर होनी इस पर बनती है, क्योंकि केएस भरत जिनको हम लगातार कह रहे थे भाई कि सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए आपने रख रखा है क्या, क्योंकि बल्लेबाजी से तो अभी तक उन्होंने रन बनाए नहीं है। अब सिर्फ अगर विकेट कीपिंग के लिए आप देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि राजकोट टेस्ट में आप सीधा ध्रुव जुरेल के साथ जाएं, आप केएस भरत को कहें कि नहीं, आप इस मैच के लिए नहीं चुने जाएंगे? नहीं, केएस भरत को आई थिंक मौका देंगे, मुझे ऐसा लगता है एक मैच और देंगे उनको। और क्योंकि विकेट कीपिंग की स्किल्स है ना थोड़ी सी बेटर हैं केएस भरत में एज कंपेयर टू केएल राहुल करें या फिर ध्रुव जुरेल का, हमें पता नहीं यार, अभी तक उनको टेस्ट मौका मिला नहीं है। सो आई थिंक केएस भरत के साथ मैं भी यही चाहता हूँ कि एक मैच और दीजिए आप इनको, और अगर इन्होंने बड़ी पारी खेल दी तो ये मतलब पक्का दावा ठोक सकते हैं। लेकिन ध्रुव जुरेल भी वैसे बुरे ऑप्शन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी मौका देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। लेकिन केएस भरत को एक मौका तो बनता है राजकोट में, उसके बाद देखते हैं कि वो राज करेंगे या नहीं करेंगे राजकोट में, क्योंकि बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। ये क्या, ये तय कौन करता है कि इस खिलाड़ी को इतने मैच देने हैं, इस खिलाड़ी को इतना देखना है हमें, और इस खिलाड़ी को नहीं, यहीं पे हमें ब्रेक लगाने की जरूरत है? अब हम रजत पाटीदार को तो एक मैच के बेस पे कह रहे हैं कि नहीं यार शायद सरफराज खान खेले, अगर सरफराज खान खेलते हैं तो फिर भाई शायद आपको रजत पाटीदार खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे में तो कौन तय कर रहा है ये? नहीं, अब डिपेंड ये भी करेगा, आप जो 17 मेंबर्स स्क्वाड देख रहे हैं, इसमें अब 4 स्पिनर को आपने मौका दिया। इसमें कुलदीप यादव भी हैं, अश्विन भी हैं, जडेजा भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं। अगर हो सकता है टीम इंडिया 4 स्पिनर्स और एक गेंदबाज के साथ जाए, तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा वो कमी पूरी कर सकते हैं। और हो सकता है कि 4 आप स्पिनर प्लस 2 तेज गेंदबाज, अगर आप 6-5 कॉम्बिनेशन करोगे, हालांकि बैटिंग थोड़ी सी वीक हो जाएगी, लेकिन उसमें फिर सरफराज और रजत किसी को मौका नहीं मिलेगा। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि टीम इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है कि केएस भरत और रजत पाटीदार दोनों खेलेंगे राजकोट टेस्ट में, ये मेरा मानना मिडिल ऑर्डर में। मतलब सरफराज खान को भी और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर केएस भरत को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ध्रुव जुरेल को मिलेगा या सरफराज खान को चांस यहाँ पर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? अब जसप्रीत बुमराह आराम तो वो भी डिजर्व करते हैं ना मोनू। जसप्रीत बुमराह को आपने 2 मैच के बाद खबरें आई थी कि आराम दे देंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह को आप तीसरे मैच में भी लेकर आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि स्क्वाड में है, आराम दिया जाएगा या नहीं? अब आए हैं स्क्वाड में तो खेलते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि आपकी सीरीज 1-1 की बराबरी में फिलहाल खड़ी हुई है, और आपको पता है कि इंपॉर्टेंट मैच है, अगला सीरीज डिसाइडर मैच हो सकता है, क्योंकि जो तीसरा टेस्ट मैच जीतेगा उसके लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि अब उसके बाद सिर्फ 2 में से 1 ही जीतना है। और इंग्लैंड आप देखिए चिराग, नो डाउट मैं कहता हूँ इस समय सबसे अच्छी टीम है इंग्लैंड की टीम, जब से बैच बॉल उन्होंने यूटिलाइज किया है। 5 टेस्ट सीरीज हो चुकी है, एक भी टेस्ट सीरीज वो हारे नहीं है। यही मैं पूछ रहा था कि अंदर की आवाज क्या कह रही है? अंदर की आवाज कह रही है कि डर है, डर है, वो डर है आपको, क्योंकि इंग्लैंड देखिए, आप सेकंड इनिंग में अगर कोई टीम अगर आपको 400 करीब रन बना दे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है डर होता ही है। आपकी बॉलिंग में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि मुकेश कुमार को विकेट नहीं मिला जब उनको खिलाया, हैदराबाद में सिराज को खिलाया तो वहां विकेट नहीं मिला। सो आई थिंक आपकी भी दिक्कत है, क्योंकि बुमराह आपको खिलानी आपका मजबूरी है फिलहाल। बिल्कुल, बुमराह को खिलाना मजबूरी है, और मजबूरी वाले शायद बहुत सारे नाम है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है, टीम इंडिया मजबूत नजर आ रही है? क्योंकि मेरे हिसाब से ऑनेस्ट रिएक्शन तो यही है कि मुझे इंग्लैंड थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है।
सिर्फ खेल से नहीं, वो जो कहते हैं ना कि मेंटली आप किस तरीके की सोच रखते हैं। आपका स्क्वाड आपने इतना डिले किया, वो शायद सिर्फ विराट कोहली के लिए किया या आपने श्रेयस अय्यर का भी इंतजार किया, लेकिन 10-15 तारीख को मैच है, आप 10 तारीख को स्क्वाड रिलीज कर रहे हो। ये चीज दिखाता है कि आप कितने ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। अब कंफ्यूजन ये जो है, ये कहीं ना कहीं वो फिर खिलाड़ियों के बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई देती है, क्योंकि श्योर नहीं होते खिलाड़ी कि भाई खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड अगर आप देखेंगे, वो अबू धाबी में जाके आराम से चिल कर रहे हैं कि हमें पता है कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। प्लेइंग 11 भी एक दिन पहले अनाउंस कर दी जाएगी इंग्लैंड की, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही है। कंफ्यूजन भी है और आपके खिलाड़ियों की फॉर्म भी नहीं है, कुछ खिलाड़ियों की जिन्होंने रन नहीं बनाया। आई थिंक दो चीज़ हैं, एक तो डाउट्स आपके मन में बार बार आ रहे हैं कि यार किसको क्या मौका दें, कौन क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। वो रोल ऑफ क्लैरिटी आया नहीं चिराग, जो रोल ऑफ क्लैरिटी हम लोग बार बार कहते हैं बातें कि यार नंबर 3 कौन खेलेगा, नंबर 4 कौन खेलेगा। अब नंबर 4 अय्यर खेलते हैं, अय्यर अब इस टीम में नहीं है, अब नंबर 4 कौन खेलेगा। एक मैच आप रजत पाटीदार को मौका दोगे, फिर अगले मैच में किसी और को देखोगे। सो आई थिंक अभी आपको रोल ऑफ क्लैरिटी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये सही समय है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको WTC पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में आपको रोल ऑफ क्लैरिटी आपको होना चाहिए। आपको ये पता है कि जसप्रीत बुमराह हमारे एक्स फैक्टर रहेंगे, स्ट्राइक गेंदबाज हैं, क्योंकि 9 विकेट वो झटक चुके हैं एक पिछले मैच में। आई थिंक वो तो आपका ट्रम्प कार्ड है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक किस गेंदबाज को आप रिलायबल होगा वो भी देखना होगा। बिल्कुल, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है स्क्वाड को लेकर। आपको क्या लगता है ये स्क्वाड इंग्लैंड से मजबूत नजर आ रहा है या फिर आपको लगता है कि राजकोट टेस्ट खतरे में है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक न्यूज नेशन को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।